आशीष कुमार सिंह, बिल्कुल सही हमने कहा था। आप देख सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त राजघाट पर पहुंच चुके हैं। और इससे पहले मैं आशीष कुमार सिंह के पास आऊं, आपको बताना चाहती हूं मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जो पहली द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, महीना सितंबर का था, साल 2021 था, उसमें जो बाइडेन ने सबसे पहले महात्मा गांधी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया था और इस रूप में किया था कि दुनिया को गांधी के मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। और जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की बात को रेखांकित किया गया था। आशीष सिंह, बिल्कुल। और तब जब प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ महीने पहले व्हाइट हाउस पहुंचे थे, तब जो द्विपक्षीय वार्ता दोनों लीडर्स के बीच में बॉनहोमी थी वो एकदम पीक पर थी। ये एक और बात दर्शाती थी। देखिए, सब लोग ये बात करते थे कि रिपब्लिकन्स के साथ में, जो कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लीडरशिप में हमें देखने मिला था, बहुत ज़्यादा बेहतरीन बॉन्डिंग है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आप देखिए वो कंटिन्यूटी दिखाई देती है कि रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, ओबामा हो या जो बाइडेन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, भारत और अमेरिका के बीच में विशेष तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के लीडरशिप में बहुत पीक पर रहती है। 2 बार हमने देखा था जो बाइडेन दोनों G20 में, पिछले भी और इस बार भी, जब पहली नजर जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में एक आई कांटेक्ट होता है तो उन्होंने सैल्यूट किया था। कल भी जब आए थे जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट किया था और वो तस्वीरें भी पिछली बार बहुत वायरल हुई थी इंडोनेशिया के G20 2022 में, और वहां पर बाली में भी ये तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई थी। मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच आप देख रहे हैं ये फोटो ऑप दोनों नेताओं के बीच होते हुए तस्वीर खिंचवाने के बाद अब पलटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकड्रॉप पे जो तस्वीर लगी हुई है साबरमती आश्रम की, उसी की जानकारी इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दे रहे हैं। आशीष कुमार सिंह, आप टाई के रंग की बात कर रहे थे, नीले रंग की टाई, ऋषि सुनक जो बाइडेन की, आज तो लीजिए पूरे नीले रंग के सूट में पहुंच गए हैं जो बाइडेन साहब। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सही आपने इस बात को चिन्हित किया। देखिए, ये एक बार फिर से झलकाता है कि स्पिरिट क्या है, सोच क्या है इतने बड़े टॉप लीडर्स की। और दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, ग्लोबल साउथ के सबसे ताकतवर आदमी के साथ इस वक्त खड़ा है दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग व्यक्ति के समाधि स्थल पर। तो ये डिफाइनिंग इमेजेस हैं। और ये देखिए फिर जिस तरह से क्लोजली एक दूसरे के साथ करीबी बात कर रहे हैं, ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में सबसे पुराना लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके ये नुमाइंदे जिनको जोड़ती है आपस में वो एक विचारधारा जो गांधी की विचारधारा है, जिसका सम्मान जितना भारत में उतना ही सम्मान अमेरिका में, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब पहली मुलाकात होती है सितंबर 2021 में, तब जिस नाम का जिक्र किया जाता है, जिस शख्सियत का जिक्र किया जाता है, वो महात्मा गांधी की, गांधी के मूल्यों को भूलना नहीं। और आज जब ये विश्व के दिग्गज नेताओं का मेला राजधानी दिल्ली में लगा हुआ है, तो उन्हीं साबरमती के संत को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आप देखें किस तरीके से इन कद्दावर नेताओं का जमाव रहा है इस वक्त राजघाट पर जुटता हुआ आशीष कुमार सिंह। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है अभी एक आध लीडर्स और बचे हैं रोमाना, इस वजह से प्रधानमंत्री उनको सी ऑफ करके वापस आ गए। लेकिन दोनों के बीच में जिस तरह से बातचीत चल रही थी और जितना कीनली कुछ प्रेसिडेंट बाइडेन पूछ रहे थे प्राइम मिनिस्टर से, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की हो कि मुझे भी आप वहाँ ले चलें। संभव है कि आने वाले समय में जब भी दोबारा कोई विजिट होती है या क्वाड के समय अगर जो बाइडेन आते हैं, तो हो सकता है वो तस्वीरें भी सामने आए कि जो बाइडेन को प्रधानमंत्री वहाँ पर स्वयं लेकर के जाएँ। दोनों के बीच में केमिस्ट रोमाना, आप पिक्चर्स एक्सप्लेन करना चाहेंगे? अब हमारे अगले गेस्ट भी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आशीष कुमार सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अगले मेहमान पहुंच गए हैं, ब्राजील के प्रमुख राष्ट्रपति ब्राजील के लूला डी सिल्वा इस वक्त आप देख रहे हैं राजघाट पर पहुंच चुके हैं। तो ब्राजील वो अगला देश जो नेक्स्ट समिट को होस्ट करेगा, मतलब यहां से भारत से आज ही ये जो मेजबानी है अगली समिट की, जो अब G21 समिट होगी, उसकी ब्राजील को सौंपी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। सीधे रुख करते हैं डिफेंस एडिटर आशीष सिंह का। आशीष, बिल्कुल। और देखिए, ब्राजील के साथ में हमारे द्विपक्षीय वार्ता एक प्रमुख मुद्दों में से एक रही है इस पूरे G20 में। और विशेष तौर पर चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद में और किस तरह से एक अमेजोनिया 1 करके एक स्पेस सैटेलाइट लॉन्च किया था इंडिया ने, इसरो ने, और उसको और किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए इस कोऑपरेशन को, उसको लेकर भी आज बातचीत होगी। लूला डी सिल्वा बहुत बारीकी से देख रहे होंगे
कि भारत जिस बेहतरीन तरीके से न केवल मेजबानी अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू जिस स्मूथ फंक्शनिंग और फ्लो के साथ में किया गया है, न केवल वो बल्कि आउटकम आप देखिए, अब तक का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा आउटकम के पॉइंट ऑफ व्यू, मीटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू, भारत ने एक पैमाना तय कर दिया है G20 में, और ये एक बैगेज की और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में लूला डिसिल्वा वापस जाएंगे कि अब अगला G20 में सबकी नजर हमारी तरफ होगी। शिरीन, बिल्कुल, और देखिए लूला डिसिल्वा और अगला जो समिट ये होना है वो ब्राजील में ही होना है, और उससे पहले आज इस समिट में, क्योंकि आज आखिरी दिन है समिट का, सभी एक एक कर मेहमान वहां पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक कर जो बाइडेन अब से थोड़ी देर बाद पहले पहुंचे, और अब शायद कोई एक या दो मेहमान ही रह गए होंगे जो यहां पर पहुंचेंगे। रोमाना, बिल्कुल, कुछ मेहमानों का अभी और इंतजार है, और आपने देखा था मंच पर किस तरीके से एक और शख्स पहुंचे थे। मुझे लगता है कि वो ट्रांसलेटर संभवतः आ रहे होंगे, आशीष कुमार सिंह। और जिस बात का जिक्र यहाँ पर हमारे डिफेंस एडिटर आशीष कर रहे थे कि साहब, अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो द बार इज सेट हाई, और ऑन ऑल फ्रंट्स वो भारत ने करके दिखाया है, तो अब ब्राजील के सामने चुनौती बड़ी होगी अगली बार जब वो मेजबानी करेगा। आशीष जी हाँ, बिल्कुल, देखिए ये मौका था भारत को होस्ट करने का, और बहुत आप देख रही होंगी ये आर्ग्यूमेंट कई क्वार्टर्स से आ रहे हैं कि भाई ये तो रूटीन में भारत को मिला, लेकिन मेरा ये फर्मली मानना है रोमाना कि जिसको रूटीनली भी मिला है वो किस स्केल पे करता है, क्या चीजें एस्टैब्लिश करता है। जिस लेवल पे इसको किया है प्रधानमंत्री मोदी और भारत ने, वो ये दिखा दिया कि G20 हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से आर्ग्यू करके, स्ट्रांगली बैटिंग करके ये इंश्योर किया कि इसी बार अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए और G20 बढ़ के G21 हो जाए। संदेश वर्ल्ड को तो जाता है। मैं और आप कल बात कर रहे थे, मुझे लगता है हमारे इमीडिएट नेबर्स को जो मैसेज गया है ना, वो इतना स्ट्रांग गया है कि सभी को ये मैसेज क्लियर हो जाएगा कि साउथ एशिया की स्ट्रांगेस्ट वॉइस चाइना नहीं है, इंडिया है। इंडिया है, बिल्कुल। भारत सशक्त है, भारत में ताकत है, भारत में काबिलियत है, भारत दुनिया को एक साथ लेकर चल सकता है। कंसर्न्स के बीच भी भारत कंसेंसस बना सकता है, भारत दुनिया की महाशक्तियों को एक मंच पर ला सकता है, उनसे अपनी बात मनवा सकता है, क्योंकि इस बार एजेंडा इस G20 समिट में सेट भारत की तरफ से किया गया, उस पर मोहर भारत ने लगवाई पूरी दुनिया से। और इस बीच ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, देख सकते हैं आप अभी तक वो खास मेहमान जो यहां पहुंच चुके हैं राजघाट पर। इसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मिस्र के राष्ट्रपति, आप एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को भी देख रहे हैं तस्वीरों में, फूमियो किशिदा को देख रहे हैं, असद बिन तारिक को देख रहे हैं आप, ओमान के डेप्यूटी पीएम, आप मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को देख रहे हैं, आप मार्क रूट को देख रहे हैं जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, सिंगापुर के पीएम की तस्वीर भी आपके सामने, स्पेन की उपराष्ट्रपति भी पहुंच गई हैं राजघाट पर, और पहुंच गए हैं राजघाट पर राष्ट्रपति नाइजीरिया के भी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भी इस समय राजघाट पर मौजूद हैं। और आपने तस्वीर देखी, अब से कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंच चुके हैं राजघाट पर। मैं फिर से जिक्र कर दूं, महात्मा गांधी को नमन करने के लिए ये दुनिया के तमाम दिग्गज जो इस वक्त राजघाट पर जुट रहे हैं, संदेश यही भारत की तरफ से यहां से दिया जा रहा है कि अहिंसा यही वो रास्ता है जो न सिर्फ चलकर बल्कि खुद अपने जीवन में उतार कर, जी कर और कामयाबी हासिल करके पूरी दुनिया को महात्मा गांधी ने दिखाया। अहिंसा ही वो रास्ता है जिस पर चलकर दुनिया तमाम समस्याओं के समाधान ढूंढ सकती है। नहीं भूलना चाहिए गांधी की ये विचारधारा, अहिंसा और सत्य का दिखाया हुआ ये रास्ता, जिसने 20वीं सदी में नेल्सन मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक को इंस्पायर किया था। और यही वो विचारधारा है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यही वो संदेश और यही वो विचार लेकर जो आज राजघाट से लौटेंगे दुनिया भर के दिग्गज नेता। त्रिपाठी जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी एक क्वेश्चन या आपने क्लैरिफाई की थी कि कंसर्न एंड कंसेंसस, भारत में काबिलियत है जो कंसेंसस बनाया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली डिक्लेरेशन में रूस का कहीं जिक्र ही नहीं, रूस शब्द का जिक्र नहीं, जबकि हमने पिछले 1.5 सालों में देखा हर फोरम पर सर मैं आपको जरा सा रुकूंगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।